महाभारत की अनसुनी कहानी। एकलव्य का सबसे बड़ा बलिदान। परिचय। जंगल का खोया धनुर्धर। महाभारत के युद्ध से बहुत पहले एक घना जंगल था जहां एक युवा धनुर्धर रहता था, एकलव्य। वह निषाद शिकारी समुदाय से था, लेकिन उसकी धनुर्विद्या किसी से कम नहीं थी। उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर स्वयं को महाविद्वान योद्धा बना लिया था। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला तो उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा दान मांग लिया ताकि वह अर्जुन से श्रेष्ठ न बन जाए। यहां तक की कहानी सबको पता है, परंतु उसके बाद क्या हुआ? क्या एकलव्य का जीवन वहीं समाप्त हो गया? एकलव्य की प्रतिज्ञा। एकलव्य ने भले ही अपना अंगूठा दान कर दिया, लेकिन उसका सपना मरने वाला नहीं था। उसने बिना अंगूठे के धनुष चलाना सीख लिया। सालों की साधना के बाद वह फिर से उतना ही शक्तिशाली हो गया जितना वह पहले था। परंतु अब वह गुरु द्रोण से बदला नहीं लेना चाहता था। उसने खुद को सिद्ध करने का नया मार्ग चुना। मैं बिना बदले की भावना के अपने कौशल से इस संसार में महान बनूंगा। कौरवों का षड्यंत्र, छल का खेल। महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। दुर्योधन को पता था कि एकलव्य अभी भी एक महान धनुर्धर है। उसने एक चाल चली। वह एकलव्य के पास गया और बोला, हे वीर, तुमने हमेशा अन्याय सहा है। तुम्हारा हक छीना गया, तुम्हारा भविष्य नष्ट कर दिया गया। आओ, पांडवों से बदला लो। एकलव्य ने क्षण भर के लिए सोचा, क्या वह अर्जुन से बदला ले सकता था? क्या वह द्रोणाचार्य से प्रतिशोध ले सकता था? परंतु उसने जवाब दिया, नहीं दुर्योधन, मैं युद्ध करूंगा, परंतु केवल धर्म के लिए, अधर्म के लिए नहीं। युद्ध भूमि में एकलव्य का अंतिम संग्राम। जब युद्ध का 14वां दिन आया, तब एकलव्य ने फैसला किया, अगर यह युद्ध अधर्म के लिए है तो इसे रोकना ही मेरा धर्म होगा। उसने अपने शिष्यों और सैनिकों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर कूच किया। परंतु जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। अर्जुन घायल हो चुका था। अगर कर्ण ने एक और बाण चलाया तो पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा मारा जाता। एकलव्य को एहसास हुआ, अगर अर्जुन मारा गया तो धर्म की हार होगी। उसने बिना समय गंवाए कर्ण पर बाण चलाया और अर्जुन को बचा लिया। बलिदान की गाथा। कर्ण ने एकलव्य को घूर कर देखा और क्रोध से कहा, तुम मेरे मार्ग में क्यों आए? यह युद्ध मेरा और अर्जुन का है। एकलव्य ने जवाब दिया, युद्ध केवल युद्ध नहीं होता, यह धर्म और अधर्म के बीच की परीक्षा होती है। मैं अपने धर्म की रक्षा करने आया हूं। परंतु कर्ण एक महान योद्धा था। वह जानता था कि अगर एकलव्य युद्ध करता रहा तो कौरवों की हार निश्चित थी। कर्ण ने अपना सबसे शक्तिशाली बाण चलाया। एकलव्य ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बाण सीधा उसके हृदय में जा धंसा। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि मैंने अधर्म का साथ नहीं दिया। इसके बाद महान धनुर्धर एकलव्य युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। कहानी से शिक्षा, धर्म का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही सच्चा मार्ग होता है। बदले की भावना से बड़ा है आत्मसंयम और सही निर्णय। वास्तव में महान योद्धा वह नहीं जो सबसे ज्यादा लोगों को हराए, बल्कि वह जो धर्म की रक्षा करे।